अच्छा, chapter 2 that is about matrices. अच्छा, मैट्रिसेस आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, वहां चैप्टर 1 है। मैट्रिक्स का आइडिया was given by जेम्स मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स का आइडिया दिया था। अब मैट्रिसेस के एप्लीकेशन भी बहुत है, आप इसको यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस हैं। अब मैट्रिक्स एक एप्लीकेशन मैट्रिक्स का ये है कि मैट्रिक्स आपके पास एक इमेज है, यानी अगर आपके पास ये मोबाइल है तो ये मोबाइल का जो स्क्रीन है, ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा, तो इसके बैकग्राउंड में आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो जितना आप यानी मैट्रिक्स आपके पास दैट इज जस्ट लाइक इमेज, यानी मैट्रिक्स आपके पास इमेज है। अगर आप मैट्रिक्स के यानी आप इमेज को प्रिसाइज करेंगे, यानी मतलब अगर आपको इमेज क्लियर नजर आए तो इसके लिए आप ऑर्डर को चेंज करते जाएंगे। तो वन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज दैट इज इमेज। अब मैट्रिक्स डिफिनीशन क्या है? definition of matrix: the horizontal and vertical arrangement of numbers enclosed in a square bracket is called matrix. In the horizontal and vertical arrangement of numbers enclosed in a square bracket is called matrix. अब for example 3 colleges है, say एक कॉलेज A है, एक है B और एक है C। इन 3 कॉलेजेस के माबैन डिबेट्स कंपटीशन है, यानी से उर्दू के लिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो उर्दू में स्पीच कर सकते हैं, से उर्दू के लिए यू आप यूज कर ले, इंग्लिश के लिए ई आप यूज कर ले, पश्तो के लिए आप पी यूज कर ले। अब ये जो कॉलेज है उसमें से 3 स्टूडेंट्स है जो उर्दू में स्पीच करेगा, फिर 4 स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश में स्पीच करेगा और 2 होंगे जो पश्तो में स्पीच करेगा। फिर यहाँ सिमिलरली यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 2, 1, 7 लेट्स से। तो अगर आप देख ले, आपके पास ये हमने अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर ले, यानी अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप इनक्लोज कर ले, सो दैट इज व्हाट? दैट इज मैट्रिक्स, बिकॉज़ द डेफिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल arrangement of numbers enclosed in a square bracket is called matrix. अगर आप देख ले, this is the horizontal arrangement, this is the vertical arrangement, enclosed in a square bracket is called matrix. अब matrix को आप डिनोट करेंगे, denoted by capital alphabets, यानी capital alphabet से आप डिनोट करेंगे A, B, C up to Z. So let's say this is A, capital A. अब बेटा यहाँ जो horizontal arrangement है, this is the horizontal arrangement. तो horizontal arrangement, horizontal, तो आप कहेंगे that is known as row. Vertical arrangement, that is known as column. तो definition ये है कि the horizontal and vertical arrangement of numbers enclosed in a square bracket is called matrix. तो आपके पास नंबर्स थे, आपने उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किए, फिर आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिए, सो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फिर मैट्रिसेस को आप डिनोट करेंगे बाय कैपिटल अल्फाबेट, से दिस इज A B C अप टू Z। अब जो
हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, सो दैट इज नोन एज रो. वर्टिकल अरेंजमेंट दैट इज नोन एज कॉलम. अब नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स होंगे, जिस तरह यहां है 3 4 2 5 3 1 2 1 7, इसको आप कहेंगे एंट्री और एलिमेंट. यानी आप के पास जो नंबर होंगे, यानी यहां 3 4 से यहां 2 है, यहां जो आपके पास है, फिर यहां के पास है 5 3 1 2 1 7, ये इसको आप कहेंगे एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो मतलब ये कहने कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होंगे, इसको आप कहेंगे, जो लेटर्स आप यूज करेंगे, दैट विल बी 3 4 2 5 3 1 2 1 7, इसको आप कहेंगे एंट्री और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. अब जनरली, यानी जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये बेसिक है मैट्रिक्स का, सो दैट इज जनरल एलिमेंट. अब इसको हम डिनोट करेंगे बाय E sub ij. अब I stand for row bed, J stand for column. अब ये जनरल एलिमेंट आपको एड्रेस देगा कि ये मैट्रिक्स में कहां वाक़ है. I stand for row, J stand for column. अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है, लेट्स से we have here A B C D. Let's see E11, not E11, this is E11. ये वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो हियर इज A. अगर आप लिखना चाहते हैं E22, सो वो एलिमेंट जो सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, हियर इज D. तो यहां ये जो जनरल एलिमेंट है, ये आपको एड्रेस देगा एक एलिमेंट का कि ये मैट्रिक्स में कहां वाक़ है. अगर मैं कहूं कि A23, लेट्स से एक और मैट्रिक्स में A23, वो एलिमेंट जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में. अगर मैं कहूं कि A13, यानी वो एलिमेंट जो आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो इसको आप कहेंगे जनरल एलिमेंट. तो जनरल एलिमेंट आपको क्या देगा बेटा? एड्रेस देगा एक एलिमेंट का मैट्रिक्स में कि ये मैट्रिक्स में कहां वाक़ है. अच्छा, now the next topic is order of matrix. Order of matrix, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होगा. Now we discuss order of matrix. If M represent number of rows in N represent number of columns of a matrix CA, then CA, then its order will be M cross N. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, से we have E B C D. हमने नीचे ये लिखा है कि if M represent number of rows and N represent number of columns of a matrix, say A, then its order will be M cross N. M represent number of rows. तो अगर आप देख रहे इसमें कितने rows हैं? Horizontal arrangement 2, so M is 2. And कितने columns हैं यहाँ? 2, so N is 2. So it means the order is M cross N, so that is 2 cross 2. अब for example आप ये लेंगे 1 2 3, इसमें कितने rows हैं? 1. And कितने कॉलम है? 3. वर्टिकल 1 2 3, so its order is 1 by 3. So order is number of rows by number of column. अगर आप ये मैट्रिक्स ले लें, let's say B, तो इसका ऑर्डर है 1 by 1. Why? Because 1 row
one column, so its order is 1 by 1. तो order में number of rows by number of columns है। अब यहाँ इससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यू से रिलेटेड एक ट्रिक डिस्कस करते हैं बेटा कि अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, b आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस t। अब इसकी ab का यानी ab का ऑर्डर आपके पास होगा बेटा m क्रॉस t। ये इसके लिए ट्रिक है। अगर दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, E का ऑर्डर है m क्रॉस a, b का ऑर्डर है t क्रॉस t, then the order of E b will be m क्रॉस t। यानी एक के रोज और दूसरे के कॉलम्स के तादाद के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे m क्रॉस t, so that is the order of a b। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि b a का ऑर्डर क्या होगा, b a, तो b p क्रॉस n होगा, क्योंकि आप फिर इस ऑर्डर में आप बेटा लिखेंगे। अगर आप देख ले b is p क्रॉस t और e आप लिखेंगे that is m क्रॉस n, so b a order will be p cross n, so that is the trick to find the order of matrices। अगर e भी आपको गिवन है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, तो क्वेश्चन अगर ये कि e b का ऑर्डर क्या होगा तो उसको आप डायरेक्टली ले लेंगे m क्रॉस t। अब लेट्स सपोज आपके पास है a जिसका ऑर्डर है से लेट्स से यू हैव p क्रॉस t, और आपके पास b है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। और आपसे क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपके पास a b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, लेट्स से। अब ट्रांसपोज क्या है आपको पता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करके और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके। अब b ट्रांसपोज क्या होगा, b का ऑर्डर है यहां है दैट इज m क्रॉस n, तो ट्रांसपोज में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब अगर इस ऑर्डर में आप लेंगे तो एक ऑर्डर आपके पास क्या है p क्रॉस t, तो b ट्रांसपोज का ऑर्डर ये है तो p क्रॉस m होगा। So that is the trick to find the order of matrices। अगर दो matrices given है तो उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर फिर क्या होगा, तो इस तरतीब से आप लेंगे, यानी a है का ऑर्डर m क्रॉस n, b का ऑर्डर p क्रॉस t, so a b का ऑर्डर होगा m क्रॉस t, तो डायगोनली आप मल्टीप्लाई करेंगे, so that is the order of matrix। अब इसके बाद बेटा ऑर्डर के बाद आपके पास है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, जिसमें आपके पास इक्वल मैट्रिसेस है। इक्वल मैट्रिसेस क्या है बेटा, जिसमें ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उसको आप दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो उसको आप कहेंगे कि आपके पास इक्वल मैट्रिसेस है। अब इसमें फर्स्ट में काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस इसमें फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है बेटा, जिस मैट्रिक्स में सिंपली एक रो, सो दैट इज 1 2 3, सो दैट इज रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है बेटा, जिसमें सिंपली एक ही कॉलम हो, लेट्स से वी हैव हियर a b c, सो दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में सिंपल एक कॉलम होगा। फिर इसके बाद है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास m और n बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, तो उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल वी हैव a b c d, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ये ले ले से 5 सिंपली उसमें आप ले ले, सो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां m is 2, दो रोज है दो कॉलम, सो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां एक रो और एक कॉलम है, इट्स ऑर्डर इज 2 by 2, दिस इज 1 by 1, सो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमारा ज्यादातर डिस्कशन थ्रू आउट इन मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड नहीं कर सकते। अब इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? यानी वो मैट्रिक्स जिसमें m और n बराबर ना, इन रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना। यानी फॉर एग्जांपल वी टेक दिस मैट्रिक्स 1 2 3, तो अगर आप देख लें इसमें m1 है, एक रो है और कॉलम्स 3 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको आप कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद है बेटा दैट इज यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बेटा यूनिट मैट्रिक्स क्या है बेटा? यानी दैट इज डिनोटेड बाय आई, जिसमें आपके पास डायगोनल पर 1 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब बेटा डायगोनल क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स में डायगोनल, इसको आप कहेंगे बेटा मेन डायगोनल, लेट्स से मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी हम इसको कहते हैं बेटा, इसको आप कहेंगे डायगोनल। तो अगर डायगोनल पर एंट्री आपके पास क्या हो 1 1 1 हो और अबव बिलो एंट्री 0, तो इसको आप कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, आल्सो वी कैन हैव 1 0 0 1, सो दैट इज आल्सो यूनिट मैट्रिक्स। और ये भी याद रख लें कि दिस यूनिट मैट्रिक्स प्ले द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। यानी जैसे आपके पास रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यानी 2 into 1 1 into 2, again we get the same number 2. Similarly मैट्रिसेस में आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स। यानी अगर आप ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, अगेन वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स। तो यहां जो यूनिट मैट्रिक्स है दैट प्ले द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस दैट हैव नो इफेक्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो दैट यूनिट मैट्रिक्स प्ले द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट नन मैट्रिक्स। नन मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। अब नन मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। अब इसमें अगर आपके पास सारी एंट्री 0, तो उसको आप कहेंगे नन मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स के लिए जरूरी है, ये मस्ट है कि देट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगा, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है। अब सिमिलरली जिससे आपके पास रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, यानी अगर वो आप देख ले 1 के साथ ऐड कर ले 2 के साथ, विल गेट द सेम नंबर, सो 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर। सिमिलरली मैट्रिसेस में आपके पास ये क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। एडिटिव आइडेंटिटी in matrices, यानी E plus O is equal to O plus A, again we will get A, so that will have no effect under addition, यानी ये किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होके that have no effect under addition, so null matrix play the role of additive identity in matrices। अब इसके बाद बेटा है null matrix के बाद आपके पास है नेक्स्ट that is the diagonal matrix। अब diagonal matrix क्या है बेटा? diagonal matrix, diagonal matrix, diagonal matrix। अब diagonal matrix आपके पास ये है बेटा कि अगर आपके पास कम से कम diagonal पर एक एंट्री नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन एंट्री on the main diagonal must be non-zero, कम से कम एक। अब यहां देख ले और डायगोनल के अबाव बिलो एंट्री अगर 0 तो उसको आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के अबाव बिलो एंट्री 0 हो और कम से कम एक एंट्री आपके पास मेन डायगोनल पर नॉन जीरो होना चाहिए। यानी अगर मैं ये ले लूं 1 0 0 0 0 0 0 0 5,
तो अगर आप देख ली डायगोनल के अबाउ बिलो एंट्री 0 है, अबाउ बिलो एंट्री 0 और कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये भी नॉन जीरो, तो यहां दो नॉन जीरो है, तो एटलीस्ट 1 है, तो दो भी हो सकते, एटलीस्ट मीन वही और उससे ज्यादा, एटलीस्ट में कम से कम मैंने 1 कहा तो 1 से ज्यादा भी हो सकता। अब अगर मैं लेट्स से ये ले 5 0 0 0 0 0 0 0 0, so this is again diagonal matrix, क्योंकि अगर आप देख ले यहां एक नॉन जीरो एंट्री है, so that is the diagonal matrix। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास कम से कम मेन डायगोनल पर एक एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये तो आपने नए क्लास में डेफिनेशन पढ़ा है। अब यहां आपकी बुक में डेफिनेशन ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is a by J of order n cross n is said to be diagonal matrix F A sub ij is 0 for I is not equal to j and at least 1 A sub ij is not equal to 0 for I equal to j। इसका एक डेफिनेशन ये भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को n cross n is said to be diagonal matrix F A sub I J 0, यानी वो तमाम के तमाम एंट्री जीरो होंगे जहां I और J बराबर नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये ले लें, ये A11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33, अगर आप देखें तो जहां I और J बराबर ना होगा, नहीं होगा, तो वो जीरो होगा। 1 is not equal to 2, 1 is not equal to 3, 2 is not equal to 1, 3 is not equal to 1, 3 is not equal to 2, तो ये सारे एंट्री आपके पास क्या होंगे? जीरो। and at least 1 A sub I J is not equal to 0 for I equal to J, तो डायगोनल पर आपके पास क्या होंगे? कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, यानी I equal to J, तो I equal to J कहां होगा? डायगोनल एंट्री वाला, यानी डायगोनल एंट्री में I और J बराबर होगा, यानी A11, A22, A33 इसका। तो ये आपके पास हो गया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स F, तो ये कंडीशन मुख्तलिफ फॉर्म में गिवन होंगे, सो दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है बेटा? कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डिफिनेशन में फर्क ये होगा, इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय स्केलर मैट्रिक्स के अगर ये सारे ये जीरो होगी, ये कंडीशन, लेकिन यहां से इस कंडीशन आप मिटा देंगे, यानी डायगोनल पर एंट्री सेम होने चाहिए बट नॉन जीरो। इसका मतलब ये अगर मैं ले लूं A0 0 0 A0 0 0 A, सो दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, अबव मिड एंट्री जीरो होगी इसमें। अगर आप ये ले 2 स्क्वायर रूट 0 0 2 स्क्वायर रूट, सो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एंट्री सेम है, तो जहां डायगोनल एंट्री सेम होंगे उसको आप कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका डेफिनेशन भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है, इसमें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या है? डेफिनेशन इसका भी लिख ले कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to E sub I J, that is n cross n, is said to be scalar matrix F if say sub I J equal to 0 for I equal to J and E sub I J equal to K not equal to 0 for I equal to J। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क ये है कि डायगोनल में एंट्री अलग-अलग हो सकते हैं, यानी दोनों में अबव बिलो एंट्री 0, यहां भी अबव बिलो एंट्री 0, यहां भी, लेकिन यहां क्या होगा? एंट्री स्केलर मैट्रिक्स में एंट्री सेम होंगी बट नॉन जीरो, और यहां के पास एंट्री डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि
is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix. यानी हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर के लिए ये सारे एंट्री सेम होनी चाहिए, दोनों में अबाउट एंट्री 0 होगी। सिमिलरली यहां जो हमने यूनिट मैट्रिक्स डिस्कस किया, दिस इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप देखें, क्योंकि यहां पे डायगोनल एंट्री 1 1 1, सो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये नोट अपने ज़हन में रखें कि एवरी scalar matrix is a diagonal matrix, but every diagonal matrix is not a scalar matrix.